एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, पृथ्वी पर जीवन का अंत कैसे होगा। पर यह कोई कल्पना या कहानी नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे एक नए वैज्ञानिक शोध की, जो हमें एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। पिछले वीडियो में हमने साथ मिलकर देखा कैसे 4.5 अरब साल पहले आग के एक विशाल गोले से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, कैसे लावा ठंडा हुआ, कैसे पहली बारिश हुई और कैसे जीवन ने पहली सांस ली। लेकिन दोस्तों, हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। जिस पृथ्वी ने हमें जन्म दिया, क्या उसका भी एक आखिरी दिन होगा? क्या सच में कभी ऐसा समय आएगा जब समंदर सूख जाएंगे, जब सूरज अपना रूप बदल लेगा और इंसान सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं। मैं हूं क्रिशवैक्स और आप देख रहे हैं क्रिशवैक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब बिना देरी किए करते हैं शुरू पृथ्वी का अंत, एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, पृथ्वी पर जीवन का अंत कैसे होगा। पर यह कोई कल्पना या कहानी नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे एक नए वैज्ञानिक शोध की, जो हमें एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। आखिर इस दुनिया का अंत कब और कैसे होगा? सदियों से लोग इस पर सोचते आए हैं, लेकिन अब पहली बार वैज्ञानिकों के पास इसका एक ठोस जवाब हो सकता है, जो हमारी पृथ्वी के अपने ही भूवैज्ञानिक चक्रों पर आधारित है। वैज्ञानिकों के कंप्यूटर मॉडल के हिसाब से ये घटना आज से लगभग 250 मिलियन यानी 25 करोड़ साल बाद होगी। हाँ, मुझे पता है ये समय इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन जिस प्रक्रिया से ये सब होगा उसकी शुरुआत पृथ्वी की धीमी चाल में पहले से ही हो चुकी है। इस रिसर्च की गंभीरता बस इस एक लाइन में समझी जा सकती है। और जब हम कहते हैं संपूर्ण विनाश, तो इसका मतलब सिर्फ इंसानों का खत्म होना नहीं है। इसका मतलब है पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो जमीन पर हो या समुद्र में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आखिर इतनी बड़ी और विनाशकारी भविष्यवाणी की गई किस आधार पर है? तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। ये जो भविष्यवाणी है, ये ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए की है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इस रिसर्च को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल्स में से एक नेचर जियोसाइंसेज में छापा गया है। तो इस रिसर्च से निकल कर क्या आया? पहली बात, वैज्ञानिक इसे संपूर्ण विनाश का दिन कह रहे हैं। उनका मॉडल ये दिखाता है कि पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म और रहने के लिए मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। इसका नतीजा, इंसान समेत सभी स्तनधारी जीव विलुप्त हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पर साफ कर दूं, ये जो कुछ भी होगा वो इंसानों द्वारा किए जा रहे क्लाइमेट चेंज से कहीं ज्यादा बड़ा और एक अलग ही लेवल का होगा। कहते हैं ना, भविष्य को समझने के लिए अक्सर हमें अतीत में झांकना पड़ता है, और इस मामले में सुराग हमारी पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास में छिपा है। ये कहानी है सुपर कॉन्टिनेंट्स की, मतलब महाद्वीपों के बनने और टूटने के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की। आइए समझते हैं कि ये चक्र आखिर है क्या। आज हम जो दुनिया का नक्शा देखते हैं, जहां 7 अलग अलग महाद्वीप हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। सोचिए, लगभग 33 करोड़ साल पहले ये सारे के सारे महाद्वीप एक साथ एक विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं पैंजिया। ये धरती का आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट था, जो फिर करीब 17 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ और आज के महाद्वीपों में बंट गया। और अब वैज्ञानिक मानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा। आज के जो महाद्वीप हैं वो बहुत धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज से लगभग 25 करोड़ साल बाद ये फिर से मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे। इसका नाम भी वैज्ञानिकों ने सोच लिया है, पैंजिया अल्टिमा। और बस इसी नए सुपर कॉन्टिनेंट का बनना ही उस तबाही की शुरुआत करेगा। ये टाइमलाइन इस पूरे चक्र को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले पैंजिया बना, फिर वो टूटा, और अब हम दोबारा एक नए सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अल्टिमा के बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक तरह की भूवैज्ञानिक घड़ी है जो बहुत ही धीमी रफ्तार से टिक टिक कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक नया महाद्वीप बनने से जीवन खत्म कैसे हो सकता है? इसका जवाब एक चेन रिएक्शन में छिपा है। मतलब एक घटना दूसरी को जन्म देगी और दूसरी तीसरी को। वैज्ञानिकों का मॉडल हमें बिल्कुल यही दिखाता है कि एक के बाद एक क्या क्या होने वाला है। ये है वो पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में।
सब कुछ शुरू होगा पैंजिया अल्टिमा के बनने से। जब ये विशाल जमीनी प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इससे जबरदस्त ज्वालामुखी फटेंगे। ये ज्वालामुखी हमारे वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे कि इसका लेवल आज के मुकाबले दुगना हो जाएगा। और इसका सीधा नतीजा भयानक असहनीय गर्मी, जो आखिरकार धरती पर से जीवन का सफाया कर देगी। और ये कोई छोटे मोटे ज्वालामुखी नहीं होंगे। जब महाद्वीप टकराते हैं तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। रिसर्च का अनुमान है कि इससे वायुमंडल में 40 अरब टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी। ये आज के लेवल से ठीक 2 गुना है, सोचिए जरा। और इतनी ज्यादा CO2 का मतलब क्या होगा? जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ आज का औसत तापमान है और दूसरी तरफ भविष्य का अनुमानित तापमान। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का औसत तापमान 40 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 70 डिग्री मतलब एक तरह की भट्टी जिसमें किसी भी जीव का बच पाना नामुमकिन है। तो इस सिम्युलेशन के हिसाब से हमारी भविष्य की पृथ्वी कैसी दिखेगी? इसकी तस्वीर कुछ ऐसी है। एक बेहद गर्म, सूखी और पूरी तरह से बेजान दुनिया। एक ऐसा ग्रह जहां दूर दूर तक सिर्फ विशाल रेगिस्तान होंगे और खाने पीने का कोई जरिया नहीं बचेगा। उस दुनिया में जिंदा रहना नामुमकिन क्यों होगा? क्योंकि ना तो खाना होगा ना ही पानी। भयानक गर्मी की वजह से हर किसी को हीट स्ट्रोक होगा और हवा में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगेगा। शायद जीवन सिर्फ उस सुपर कॉन्टिनेंट के ध्रुवीय किनारों मतलब पोल्स के पास किसी बहुत ही छोटे रूप में बच पाए। और अंत में इस रिसर्च टीम के जो हेड हैं अलेक्जेंडर फार्न्सवर्थ, वो एक लाइन में सब कुछ कह देते हैं। उनकी बात बिल्कुल साफ है। भविष्य की पृथ्वी अपनी असहनीय गर्मी के कारण किसी भी जीवित प्राणी के रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हो जाएगी। तो इस सारी जानकारी के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये एक साइंटिफिक मॉडल है जो हमारे ग्रह के काम करने के तरीके पर आधारित है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकतें कितनी विशाल हैं और हम इंसानों का समय उनके सामने कितना छोटा है। ये एक डरावना ख्याल जरूर है, लेकिन ये विज्ञान की ताकत को भी दिखाता है कि वो हमें इतने दूर के भविष्य की भी एक झलक दे सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में पृथ्वी का यही एकमात्र भविष्य है?